कैसे हैं आप सब? So I welcome you all today. So in the previous video we have done till question number 60 और आज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं वो क्वेश्चन नंबर 17 से स्टार्ट करने वाले हैं. So let's start our class now. Question number 17 of exercise 5.3. ठीक है? So the question is saying that in a school students thought of planting trees and around the school to reduce the air pollution. तो एक स्कूल है, एक स्कूल और उस स्कूल के चारों तरफ स्टूडेंट्स ने ये सोचा कि प्लांट्स लगाएं, ठीक है, टू रिड्यूस द एयर पोल्यूशन. It was decided that the number of the trees that each section of each class will be planted will be the same as the of the class in which they are studying. ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि नंबर ऑफ जो प्लांट्स जो ट्रीज रहेंगे जो प्लांटेड होंगे दे विल बी अकॉर्डिंग टू द क्लास ओनली. In which section 1 class 1 tree, section 2 class 2 में 2 trees and till 12 तक हो गया. There are 3 sections of the each class. How many trees? Yes, very simple question है ये आपका. आपसे ही पूछ रहा है how many total number of plants are to be planted. कितने total number of plants उसमें plant होंगी. ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि आपका कि फर्स्ट क्लास में और सभी में कितने सेक्शन है? 3 सेक्शंस है. 3 सेक्शंस ना? हाँ 3 है. तो अगर फर्स्ट क्लास वाला कितने प्लांट करेगा? 1. सेकेंड क्लास वाला 2. थर्ड क्लास वाला 3. तो क्लास 1 जो है वो कितने प्लांट करेगा? ओनली 1. ठीक है, समझ में है. लेकिन इसके सेक्शन कितने हैं? इसके सेक्शन है 3. तो 1 2 3, तो ये भी एक करेंगे, ये भी एक करेंगे, ये भी एक करेंगे, तो टोटल कितना हो गया आपका? 3 हो गया. क्लास 2 कितने करेंगे? 2. तो इसमें कितने सेक्शन है? मान लेते हैं इसको ए बी सी. तो ए बी सी, तो ये तीनों सेक्शन जो है वो 2 2 करेंगे, तो टोटल कितना हो गया? 6 हो गया. हो गया. फिर क्लास थर्ड में देख लेते हैं. क्लास थर्ड तो कितने करेंगे? 3. कितने सेक्शन है? 3 सेक्शन है, ए बी सी. तो टोटल कितने हो गए? 3 6 और 9. सो वी आर सीइंग दैट 3 6 9 ऐसे कंटिन्यूस चलते रहेगा. सो दे आर फॉर्मिंग एन एपी. और अपन को ये फाइंड आउट करना कि फर्स्ट क्लास से लेके 12th क्लास तक टोटल जो प्लांट्स है वो कितने सॉल्व हुए. दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट S12. ओके, अंडरस्टूड. S12 मींस फर्स्ट क्लास से लेके फर्स्ट 12 क्लासेस के कितने होंगे. तो अब आप अपन 12th क्लास में निकाल लेते हैं एंड दैट विल बी आवर लास्ट टर्म. सो क्लास 12th जो होगा वो कितने प्लांट्स करेंगे? 12 करेंगे. और सभी कितने सेक्शंस हैं? 3 सेक्शंस हैं. So total will be how much? 12 12 12. So that is equal to how much? 36. That means class 12 कितने plants करेंगे? 36 plants करेंगे. Okay? तो ये जो class 12th है ये अपना क्या है? Last है. So we can say that this is the last term an, or we can also say that it is L. It is our first term, that is A. अपन को first term पता है, last term पता है. So we will apply this formula. Sn is equal to n upon 2 A plus L. ठीक है. Now what is the value of n? Already I told you 12, because the total number of classes is how much? 12 only. So n value is how much? 12. 12 upon 2. What is the value of a? a की वैल्यू कितनी है? 3 है. प्लस लास्ट कितनी है? 36. So it is how much? 36. So 2 से ये 12 कैंसिल हो गया कितने टाइम्स? 6 टाइम्स. तो ये 6 हो गया एंड इट इज हाउ मच? 39. So 39 into 6 बहुत इजी है, मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है. देखो 39 के बाद क्या आता है? 39 के बाद क्या था? 40 आता है. तो 40 इंटू 6 कितना हो गया? 240. और 240 माइनस 6 कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 234. So that means the total number of trees are how much? 234. ओके. क्वेश्चन नंबर 18. और उस क्वेश्चन में अपन को बोला कि स्पाइरल्स बने पड़े. ठीक है, स्पाइरल्स बने पड़े एंड वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल्स एंड हाउ मेनी स्पाइरल्स आर देयर. टोटल नंबर इज हाउ मच? 13 आपके पास टोटल स्पाइरल्स हैं और उसकी अपन को टोटल लेंथ फाइंड आउट करनी है. अपार्ट फ्रॉम दिस वन मोर थिंग इज गिवन दैट एवरी टाइम द सेंटर हैज बीन चेंज्ड. ठीक है, हर बार आपका जो सेंटर हो रहा है वो कैसे हो जाएगा? चेंज हो जाएगा. कितना होगा? 0.5 शिफ्ट करेगा.
सो ये क्वेश्चन को आप समझ लीजिए बिकॉज दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नाउ सी, स्पाइरल्स मींस सेमी सर्कल बन रहा है. तो सेमी सर्कल के लिए अपन को पता है सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ द सर्कल. सो जब भी अपन या तो सेमी सर्कल बनाएंगे या सर्कल बनाएंगे अपन के पास एक सेंटर होना चाहिए. सपोज दिस इज द सेंटर एंड दिस इज द रेडियस वी हैव टेकन. ये आपका रेडियस हो गया और ये आपने एक सेमी सर्कल बना दिया. बना नहीं, इसको बना देते हैं. ये भी चलेगा, अब चल जाएगा. दिस इज O, दिस इज A एंड दिस इज B. सो ये आपका फर्स्ट स्पाइरल कंप्लीट हो चुका है और इसका रेडियस कितना है 0.5. हियर इज आल्सो हाउ मच 0.5. ठीक है. नाउ द सेंटर इज चेंज. सेंटर पहले O था, अब सेंटर को अपन क्या बना लिए, A बना लिए. सो अगर सेंटर A होगा सो व्हाट विल बी द रेडियस, रेडियस विल बी AB. समझ में है? वाई सेंटर चेंज हो गया तो सेंटर शिफ्ट होगा तो A से लेके B तक आपको जाना पड़ेगा सर्कल, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली बनेगा, स्किप करके नहीं बनेगा, कंटिन्यूअसली. जहां पे ये एंड होगा वहीं से स्टार्ट होना पड़ेगा. तो ये आपका B हो जाएगा. सो दैट मींस AB विल बी हाउ मच 1. अब 1 सेंटीमीटर का आप एक और सेमी सर्कल बनाएंगे. ये आपका सेमी सर्कल बन गया. इसको अपन ले लेते हैं C. यहाँ पे कोई डाउट नहीं. That means AB की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू किसकी होगी, AC की. So that means AC is also how much 1 सेंटीमीटर. यहाँ पे मैं इसको डिफाइन कर देता हूँ 1 सेंटीमीटर. आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. अब इसके बाद वापस आपका सेंटर जो है वो O पे आएगा. तो A अब एंड कहाँ पे हुआ है, C पे एंड हुआ है, तो मतलब C से ही स्टार्ट होगा. लेकिन जब A सेंटर था तब A से C तक की डिस्टेंस कितनी थी, 1 सेंटीमीटर थी. बट नाउ द सेंटर इज शिफ्टिंग टूवर्ड्स A. कितना मूव करेगा, ये तो आपका OA की जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, वो कितनी है 0.5. तो AC की वैल्यू कितनी थी, 1 थी. अब OC आपका क्या हो जाएगा, रेडियस. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ OC नाउ, OC की आपकी वैल्यू हो जाएगी 1.5. ओके. अब अगेन आपने एक सेमी सर्कल बना दिया और ये ऐसे कंटिन्यूस होते रहेगा. मैं नीचे बना देता हूँ. फर्स्ट सेमी सर्कल आपका ऐसे है, ठीक है. सेकेंड वाला अगर आप इस साइड से बना रहे तो ऐसे जाएगा, यहां से बना देंगे तो ऐसे जाएगा. सो ये आपका सेकेंड सेमी सर्कल कंप्लीट हो गया. थोड़ा और बड़ा बना लेते हैं. दिस इज योर सेकेंड सेमी सर्कल कंप्लीटेड. नाउ द थर्ड सेमी सर्कल. It is O, it is A, it is B. That is 0.5. This one is also how much, 0.5. It is C. The value of AC is how much, 1 centimeter. अब जब A से O के में सेंटर शिफ्ट हुआ तो रेडियस आपका क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा. तो OC टू देखो यहां तक कितना है 1 है, यहां तक कितना 0.5 है. That means total is how much, 1.5. Now your radius is how much, 1.5. Again you have drawn a सेमी सर्कल ऑफ 1.5. इसको अपन ले लेते हैं D. ठीक है. तो मतलब आपका OD भी कितना है अभी, 1.5. अब OD आपका 1.5 है. अब आपको जो सेंटर है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, A पे हो रहा है. अब O से A में जाने के लिए आपको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, 0.5. तो O से लेके OD की डिस्टेंस इज हाउ मच, 1.5. और 0.5 और पीछे खसका दो तो 1.5 प्लस 0.5 तो टोटल कितना हो गया, 2. अब 2 सेंटीमीटर का आपको अगेन एक सेमी सर्कल ड्रॉ कर देना है. सो A से ये हो जाएगी डिस्टेंस 2 और ये आपको हो जाएगा E. ओके. सिंपल सी मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ, बहुत ही इजी है. ऊपर वाला 0.5, नीचे वाला 1. फिर ऊपर वाला 0.5 में रहेगा 0.5 इंटू, क्योंकि कितने सेमी सर्कल होगा, फर्स्ट. ये आपका फर्स्ट सेमी सर्कल, दिस इज द सेकंड, दिस इज द थर्ड एंड दिस इज द फोर्थ. तो जितने सेमी सर्कल्स बनते जाएंगे उस पे आपको सिर्फ 0.5 मल्टीप्लाई करते जाना है. ठीक है. क्योंकि रेडियस 0.5 इंक्रीज हो रहा है. 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, 0.5 फर्स्ट, 0.5 सेकंड, 0.5. मतलब जितने भी स्पाइरल्स होंगे उसको आपको 0.5 से मल्टीप्लाई कर देना है. सो नाउ सर्कमफेरेंस, अपन सर्कमफेरेंस फाइंड आउट कर लेते हैं. सर्कमफेरेंस फॉर फर्स्ट सेमी सर्कल,
सर्कमफेरेंस कितना होता है पाई r1। r1 मतलब फर्स्ट सेमी सर्किल का रेडियस। फर्स्ट सेमी सर्किल का जो रेडियस है वो आपको कितना है 0.5, तो ये आपको हो जाएगा 0.5 पाई। अभी अपन पाई को कन्वर्ट नहीं करेंगे, लास्ट में करेंगे। नाउ आपको टोटल स्पाइरल्स पता है कितना है 13 है, दैट मीन्स 13 इज योर लास्ट टर्म। ठीक है, तो अपन डायरेक्टली 13 का सर्कमफेरेंस का वैल्यू निकाल लेते हैं। सर्कमफेरेंस फॉर 13th सेमीसर्किल इज इक्वल टू पाई r13। अब आपको ये तो नहीं पता कि रेडियस 13th वाले सेमीसर्किल के लिए क्या होगा, नहीं पता ना। वेरी इजी, बहुत ही इजी है, विश्वास नहीं करेंगे आप, मैं पहले भी बता चुका हूं कैसे करेंगे। 0.5 फॉर नंबर ऑफ ये स्पाइरल से अपन को क्या कर देना मल्टीप्लाई। तो अब ये जो स्पाइरल है ये कौन सा 13 नंबर का, तो 0.5 इंटू 13 कितना हो जाएगा 6.5। तो ये आपका सिंपल रेडियस हो गया। कैसे, फर्स्ट के लिए 0.5, सेकेंड के लिए कितना हो जाएगा 1, थर्ड के लिए 1.5, फोर्थ के लिए 2, तो 0.5 इंटू 4 भी कितना होता है 2, 0.5 इंटू 2 भी कितना होता है, सॉरी हाँ कितना होता है 1, 0.5 इंटू 3 कितना होता है 1.5। सिंपल सा है, इसको थोड़ा सोचो, इमेजिन करो। ठीक है, तो ये आपको हो जाएगा 6.5 पाई। ये आपने सर्कमफेरेंस निकाल लिया, अब आपको टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल निकालनी है। तो इस पे अपन SN का फॉर्मूला लगा देंगे, SN इज इक्वल टू n/2 a plus l। a plus l इसलिए बिकॉज वी नो द लास्ट टर्म, एंड द लास्ट टर्म इज विच वन 13th टर्म। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, n की वैल्यू आपके पास कितनी है 13, ओनली 13 है। वैल्यू पुट करेंगे S13, 13/2, फर्स्ट इज 0.5 पाई प्लस 6.5 पाई। तो अब 6.5 और 0.5 कितने होते हैं 7 होते हैं, तो ये आपका हो जाएगा 7 पाई। अब पाई की वैल्यू अपन रख सकते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई 22/7। अब देखिए कैलकुलेशन में इजी पड़ा ना, तो अपन को सिर्फ कैलकुलेशन, अपन को सोल्यूशन नहीं करना है, वी हैव टू कीप रनिंग इन आवर माइंड द कैलकुलेशन ऑल्सो, कि ऐसा कौन सा स्टेप रहेगा जो अपने लिए इजी रहेगा, इजी एंड टाइम सेविंग ऑल्सो विथ एक्यूरेट आंसर। 2 से 22 कैंसिल हो गया 11, सो 13 इंटू 11, 13 इंटू 11 इज हाउ मच 13। अब देखो ये 13 है ये 11 है, करने की कोई जरूरत नहीं है। 13 इंटू 10 कितना होता है 130, और उस पर 13 और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 143। दैट मीन्स द टोटल लेंथ ऑफ द स्पाइरल इज हाउ मच 143 सेंटीमीटर। वेरी इजी क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। फॉर टुडे वी विल डू ओनली 2 क्वेश्चंस। If you're having any kind of doubt, आपको कहीं पे भी कुछ भी डाउट है, so you can message me on my Telegram channel. The link I will be giving in the description. And please don't forget to subscribe the channel and like and share as much as you can. So thank you for now.